हैं। हिंदू समाज पार्टी ने अध्यक्ष ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीच सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। आपको जानकारी दें कि बीच सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और ये पहले ही तमाम बातें सामने आ रही थी। जब तक जो अजान है, जब तक स्पीकर पर वो बंद नहीं होगा, तब तक ऐसे ही लगातार हनुमान चालीसा जो है वो स्पीकर पर बजाए जाएंगे। समर्थकों के साथ किया गया हनुमान चालीसा का पाठ। लाउड स्पीकर पर अजान पर रोक लगाने की मांग लगातार हो रही है। तो समर्थकों के साथ किया हनुमान चालीसा का ये पाठ। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाया गया। मुरादाबाद की ये बड़ी खबर, हिंदू समाज पार्टी का हनुमान चालीसा का ये पाठ जो है वो सामने आ रहा है, जहां पर बीच सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी थी कि तमाम जो बयान सामने आ रहे थे, उसी बयान में ये बातें भी सामने आई थी कि हम बीच सड़कों पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और आप देख पा रहे हैं इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। मुरादाबाद से खबर सामने आई है, जहां पर बीच सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। लाउड स्पीकर पर भी हनुमान चालीसा बजाया गया है। यह बड़ी खबर, हिंदू समाज पार्टी का हनुमान चालीसा का पाठ आज हुआ है। बीच सड़क पर हनुमान चालीसा का यह पाठ यहां पर किया गया है। आपको जानकारी दें कि समर्थकों के साथ हनुमान चालीसा का यह पाठ किया गया है और लाउड स्पीकर पर आजान पर रोक लगाने की मांग लगातार उठ रही है। तो महाराष्ट्र से छिड़ा यह मुद्दा अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया है। और आपको जानकारी दें कि हिंदू समाज पार्टी का हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो आज किया गया और जो आजान पढ़ी जाती है लाउड स्पीकर पर सुबह और शाम को, उस पर बैन लगाने की बात, उस पर बैन लगाने की मांग जो है वो हिंदू समाज पार्टी के लोग कर रहे हैं। उन्होंने इसी बात को लेकर और बीच सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ किया है कि जब तक ये चीजें बंद नहीं होंगी तब तक हम भी बीच रोड पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुरादाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हिंदू समाज पार्टी का हनुमान चालीसा पाठ बीच सड़क पर हनुमान चालीसा का यह पाठ किया गया है। इसके अलावा आपको जानकारी दें कि समर्थकों के साथ किया गया हनुमान चालीसा का पाठ। लाउड स्पीकर पर आजान पर रोक लगाने की मांग लगातार हो रही है। और ये तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं। हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। आप देख पा रहे हैं कि जो समर्थक हैं वो यहाँ पर बैठे हुए थे और उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। और फिर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से लड्डू के जो भोग लगाए गए वो लोगों में बांटे भी जा रहे हैं। इस बात का जिक्र किया गया कि जब तक लाउड स्पीकर पर आजान बंद नहीं होंगे, बैन नहीं होंगी, तब तक ऐसे ही सड़कों पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में हनुमान चालीसा का पाठ अब सड़कों पर किया जा रहा है। मांग इतनी है कि अब लाउड स्पीकर पर आजान जो है वो बैन हो। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा गया है सड़क पर पार्शनाथ प्लाजा के बाहर, क्योंकि आज बालाजी महाराज जी का जन्मदिन है। बड़ी धूमधाम से प्रसाद वितरण किया गया, लड्डुओं का भोग लगाया गया है। इसीलिए आज बालाजी महाराज का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है हिंदू समाज पार्टी की तरफ से। नहीं, सड़क पर मनाने का क्या पर्पस है वो पूछना। देखिए, सड़क पे मनाने का क्या पर्पस है, सीधी सी बात है। जब हर जगह नमाज सड़कों पे हो सकती है तो हनुमान चालीसा भी सड़कों पे हो सकती है। इसमें क्या ऑब्जेक्शन है? तो हनुमान चालीसा पढ़ना कोई गलत बात तो नहीं है। और हम कौन सा रोज पढ़ रहे हैं, हम तो अपने दरबार गुरु जी बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आज उनका जन्मदिन है तो बना रहे हैं। तो ऐसा कार्यक्रम चलता रहेगा। अब माननीय योगी जी की सरकार है, कोई झुकने वाला नहीं है। जय हिंदू राष्ट्र। तो सुना आपने किस तरीके से यहां पर हिंदू समाज पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कोई गलत काम थोड़ी है। बीच सड़क पर बैठकर अगर हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है तो आखिर इसमें गलत क्या है? तो ऐसे अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और शुरुआत में हमने जिक्र किया कि महाराष्ट्र से छिड़ा यह मुद्दा अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुका है। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले मोहित का रुख कर लेते, जो कि अलीगढ़ से हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मोहित,
अलीगढ़ में क्या दृश्य देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र से यह मुद्दा जो है वो छिड़ा, जहां पर यह मांग उठी कि लाउड स्पीकर पर आजान जो है वो बंद होना चाहिए, नहीं तो हम ऐसे ही लाउड स्पीकर पर और बीच सड़कों पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मोहित, देखिए बिल्कुल सचिन जी, हम आपको बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा पढ़ने की मांग की थी। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, आज हनुमान जयंती है और जितने भी हनुमान जी के जन्मदिन है, यानी आज हनुमान जन्मोत्सव है, जहां भी हनुमान जी के मंदिर हैं वहां सुबह से यज्ञ हवन इत्यादि हुआ है, सुंदर पाठ भी पढ़ाया जाए और हनुमान चालीसा भी पढ़ाया। देखिए हमारे साथ में कुछ लोग भी हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सुमित महेश्वरी। सुमित जी, क्या लग रहा है, आज हनुमान जयंती है, आपने सुंदरकांड भी पढ़ा है, हनुमान चालीसा पढ़ा है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? आज हनुमान जन्मोत्सव है और हम लोग यहाँ काफी धूमधाम से हनुमान जी के विशाल मंदिर पर यहाँ पर काफी धूमधाम के साथ मनाते हैं। आज यहाँ पे सुबह से यज्ञ हुआ, सुंदरकांड का पाठ हुआ और यहाँ पे भंडारे का प्रसाद वितरण है और काफी सुंदर सुंदर झांकियों के साथ नगर भ्रमण यात्रा भी निकलेगी। यहाँ जगह जगह कार्यकर्ताओं द्वारा उसका स्वागत किया जाएगा, फूलमालाओं द्वारा जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं। लेकिन एक तरफ अजान का मुद्दा हमेशा से उठता हुआ आ रहा है कि वो लोग अजान कर रहे हैं, हम हनुमान चालीसा भी साउंड पर लेंगे, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? इसमें गलत क्या है? जिस तरीके से अजान होती है उस तरीके से हमारा हनुमान चालीसा भी होगा, इसमें कोई गलत नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक बढ़ावा नहीं मिलेगा? नहीं, राजनीतिक बढ़ावा नहीं है, एक धर्म की आस्था की बात है, अपना अपना धर्म है, अपनी अपनी आस्था है। अगर हम लोग ये उनकी अजान होती है तो हमारे हनुमान चालीसा में कोई बुराई नहीं है, होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। देखिए सचिन जी, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये हनुमान जी का पूरा मंदिर है। देखिए अगर तस्वीर दिखाएंगे, ये हनुमान मंदिर है, हनुमान जी की भव्य प्रतिमा आपको मंदिर में साफ तौर से दिखाई देगी। और देखिए इनका जो रैली बनाने का प्रोग्राम है, रथ बनकर तैयार हो चुका है, आगे साउंड लगा हुआ है, यानी कि बस कुछ ही देर में यहाँ से प्रभात फेरी निकाली जाएगी। प्रभात फेरी निकालने के बाद पूरे रोड में भ्रमण होगा और भ्रमण करने के बाद आज प्रसाद वितरण होगा। तो इन लोगों का साफ तौर से यही कहना है कि जिस तरीके से अगर अजान हो रही है तो हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हालांकि कहीं ना कहीं अगर देखिए हम अपनी बात बताएं तो मेरे कानों को अजान भी अच्छी लगती है, तो मेरे कानों को हनुमान चालीसा का भी पाठ बहुत अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस बात का लगातार से बढ़ावा देते हुए आ रहे हैं। हालांकि पुलिस, अगर देखिए प्रशासन की बात करें तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मांग जरूर की थी कि उनको 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाने, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी है। प्रशासन का यही कहना है कि कोई भी नई प्रथा हम किसी भी रूप में नहीं तैयार कर पाएंगे। और यही कारण है कि एडीएम सिटी राकेश पटेल ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से आज बातचीत की, उनको समझाया कि इस तरीके का कोई भी काम न करें जिसमें विवाद उत्पन्न हो सके। बिल्कुल बिल्कुल मोहित, और देखिए आपने भी सवाल किया कि कहीं ना कहीं वो राजनीतिक बयानबाजियां जो हैं ऐसे मुद्दों पर हो रही हैं। और बड़ी बात है कि देखिए बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि अपनी आस्था है और अपना धर्म है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है, जो आपको सही लगता है वो आप कीजिए। लेकिन देखिए बड़ी बात यह है कि जब एक तरफ से आदेश दिए गए हैं तो उस आदेशों का पालन जो है वो होना चाहिए। सुशील का रुख कर लेते हैं, जो कि हमारे सहयोगी गोरखपुर से लगातार बने हुए। सुशील, गोरखपुर में क्या दृश्य देखने को मिल रहा है, वहां पर कैसे जो हालात है वो बने हुए हैं? क्योंकि देखिए रामनवमी के दिन जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल निंदनीय था और इसी को लेकर उम्मीदें भी यही लगाई जा रही थी कि ऐसा दृश्य, ऐसे दंगे, ऐसे हिंसा की तस्वीरें जो है वो आगे ना देखने को मिले। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अब आस्था पर राजनीति शुरू हो चुकी है। अब चाहे वो अजान हो या फिर हनुमान चालीसा हो, जिस तरीके का माहौल चारों तरफ से देखने को मिल रहा है वो निश्चित रूप से अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और जहां मुस्लिम समुदाय के लोग अजान को लेकर के बात करते हैं, वहीं हिंदू समाज ये कहता है कि अगर वो अजान कर सकते हैं तो हम हनुमान चालीसा क्यों नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल हनुमान चालीसा वो कर सकते हैं, करते भी हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन अब उसे प्रदर्शित करने का जो एक रूप चला है कुछ दिनों से कि सड़कों पर बैठ करके हनुमान चालीसा करना, तो कहीं ना कहीं हमारे धर्म को लेकर के भी कई सवाल खड़ा करता है कि हम अपनी पूजा सड़कों पे बैठ के कैसे कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चीजों को ध्यान में रखना होगा। अगर कोई अजान करता है तो या फिर कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है तो हनुमान चालीसा अपने मन के लिए, अपने श्रद्धा के लिए पढ़ता है, अपने भगवान के लिए करता है। तो भगवान के लिए प्रसन्न करने के लिए, भगवान के श्रद्धा के लिए अगर वो करता है तो अपने घरों में करता है या फिर किसी मंदिर में करता है, या फिर जो अजान या नमाज पढ़े जाते हैं वो मंदिरों मस्जिदों में होना चाहिए, न कि केवल सड़कों पर होना चाहिए और दिखावा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के न्यायालय भी सख्त है कि जो है ध्वनि प्रदूषण को लेकर के तमाम चीजें हो रही हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। और इस समय जो एक माहौल चला है कि चारों तरफ अजान और वर्सेस जो है हनुमान चालीसा, इसको लेकर के कहीं ना कहीं राजनीति गरमाती जा रही है और चारों तरफ अब देखने को मिल रहा है। एक गोरखपुर की अगर बात करें तो यहाँ भी एक जानकारी मिली थी, लेकिन वो 2017 से बजाता है, यानी सुबह दोपहर शाम वो 3 टाइम जो है लाउड स्पीकर ऊपर लगा करके वो 3 टाइम बजाता है, 2017 से बजा रहा है। उसका मानना है कि हम
जो है अपनी आस्था को लेकर के करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तो अगर मुस्लिम समुदाय अगर अजान को अगर आवाज तेज दूरों तक पहुंचा सकते हैं तो हम अपने हनुमान चालीसा को लाउड स्पीकर के जरिए क्यों नहीं बजा सकते। तो इस तरह की चीजें और इस तरह की तस्वीरें चारों तरफ देखने को मिल रही हैं। जी बिल्कुल, और देखिए कि तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। ऐसे में शहनवाज का रुख कर लेते हैं जो हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। शहनवाज, क्या रिएक्शंस आ रहे हैं? क्योंकि देखिए अब बात यहाँ ये हो गई है कि अगर आप कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर कानून को एक अलग दायरे में रखकर ये तमाम बातें कही जा रही हैं। देखिए, आप बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये मुरादाबाद में पहला मामला नहीं है बल्कि ये दूसरा मामला है। अभी हाल ही में पीछे कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नमाज को लेकर आपत्ति जताई थी। अब यहाँ मुरादाबाद के पासमनाथ प्लाजा के सामने मार्ग पर हिंदू समाज पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए, क्योंकि आज हनुमान जयंती थी, उसको लेकर कार्यक्रम आयोजित हुआ। बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए, वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ा गया और वहां प्रसाद भी वितरित किया गया। वहां जो लोग थे, कार्यकर्ता थे, हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं प्रज्ञांशु जोशी, उनका कहना है कि यदि नमाज सड़क पे हो सकती है तो फिर हनुमान चालीसा सड़क पर क्यों नहीं हो सकती। बड़ी तादाद में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा कि लगातार वो इसी तरह से यहाँ पर जो है कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। 20 सड़क पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो मुरादाबाद में कहीं ना कहीं लाउड स्पीकर में अजान को लेकर और हनुमान चालीसा को लेकर, तमाम इन मुद्दों को लेकर, नमाज को लेकर जो है माहौल गर्मा रहा है और कई जगह जो है इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और शिकायतें भी हो रही है। जी बिल्कुल, और देखिए शिकायतें मिल रही हैं और इस पर भी अब कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मजबूत करना होगा, कानून व्यवस्था जो है वो सख्ती करनी होगी। क्योंकि देखिए उम्मीद बार बार यही लगाई जा रही है कि जो शांति है वो लगातार बनी रहे, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। लेकिन अलीगढ़ रुक कर लेते हैं जहां पर हमारे सहयोगी मोहित बने हुए हैं। मोहित, बड़ी बात है, देखिए रिएक्शंस जो है वो अलग अलग तरीके के सामने आ रहे हैं। आपने भी बात की, आप वहां पर भी बात का यही वहां पर बोला गया कि अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना धर्म है, तो आप जो करना है आप वो कर सकते हैं। लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन, कानून सबके लिए एक है, सबका कॉन्स्टिट्यूशनल एक अधिकार है, लेकिन उन अधिकारों का उल्लंघन जो है वो नहीं होना चाहिए। देखिए बिल्कुल सचिन जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, हाई कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से सबको काम करना चाहिए। देखिए कई मुस्लिम लोगों से भी मेरी बात हुई, उनका भी यही कहना है कि अगर सुबह मंदिर में अगर आरती होती है वो भी साउंड पे होती है, हमने कभी उसका विरोध नहीं किया इधर, क्योंकि लगातार देखा यही जा रहा है सचिन जी कि जिस तरीके से ये बयानबाजी सामने आ रही है। जो रामनवमी पर हमने जो हादसा देखा, एक बड़ा हृदय विदारक घटना जो सामने आई, कहीं जो अपने राजनीतिक लोग हैं अपनी राजनीतिक गलियां यानी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कहीं इस चीज को बढ़ावा ना दे दें। हालांकि देखिए अगर हम अलीगढ़ की बात करते हैं तो अलीगढ़ पुलिस फोर्स लगातार चप्पे चप्पे पर मौजूद है। जैसा मैंने कल भी बताया था सचिन जी, आज फिर की LIU टीम उन्होंने अपनी जो खुफिया एजेंसी है वो सक्रिय कर रखी है। जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे यानी कि जो हिंदूवादी नेता हैं उनको लगातार बनाने का प्रयास यही किया जा रहा है प्रशासनिक ओर के कि आप लोग कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे हमें कानून का कोई सहारा लेना पड़े। लिहाजा आज सिटी मजिस्ट्रेट और ADM सिटी और लगातार विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। उन्होंने यही कहा है कि आप लोग साउंड नहीं लगाएंगे, कोई भी विवाद हो स्थिति अलीगढ़ को नहीं झेलना चाहता है। तो लिहाजा देखिए आज हनुमान जयंती का दिन है, हर मंदिर में साउंड लग रहा है, हनुमान चालीसा पढ़ा गया है और अब शोभा यात्रा निकालने की भी तैयारी हो रही है। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, वहाँ पुलिस फोर्स पूरी तरह से मौजूद है, सेक्टर मजिस्ट्रेट बना रखे हैं। अगर जहां रूट में यातायात ज्यादा आ रहा है तो वहां पूरा रूट अलीगढ़ SSP ने पूरा रूट डाइवर्ट किया हुआ। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं अजान वर्सेस हनुमान चालीसा का विवाद है, ये थमना चाहिए। कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस चीज को बढ़ावा जरूर दे रहे हैं, लेकिन अब अलीगढ़ का प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, अलीगढ़ की पुलिस पूरी तरह से जी ठीक है। सुशील, जिस देश में, जिस प्रदेश में हम सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी बातें करते हैं, आज वो दौर आ गया है, आज वो समय आ गया है जहां पर हम ये दृश्य देखने को मिल रहे हैं, जहां पर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, जहां पर आजान और हनुमान चालीसा किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी विडंबना यही है कि पहले धर्म की राजनीति होती थी, अब जाति की राजनीति हो रही है। और कहीं ना कहीं ये राजनीति से ही प्रेरित है, क्योंकि अजान पहले से भी होता था, हनुमान चालीसा पहले भी होता था, लेकिन आज हनुमान चालीसा और अजान सड़कों पे आ गया है, आज लोगों की जुबान पे हो गया और ये राजनीति का मुद्दा बन गया है। तो इसकी वजह से निश्चित रूप से सभी लोगों को परेशानी होगी। अब अजान को लेकर के अगर मुस्लिम समुदाय कहता है कि अजान हम सदियों से करते आ रहे हैं, कोई हमारे लिए नया नहीं है, हिंदू समाज कहता है कि हम हनुमान चालीसा सदियों से करते आ रहे हैं,
कोई नया नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको सड़कों पे लाना, उसको राजनीति मुद्दा बनाना, ये गलत है। हर व्यक्ति का अपना एक धर्म है, हर व्यक्ति का अपना एक स्वतंत्रता है, वो अपने हिसाब से अपनी चीजों को करता है। उसमें राजनीति अगर आएगी तो निश्चित रूप से इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी, जिस तरीके से पूरे देश और प्रदेश में इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। कोई छतों पर लाउड स्पीकर लगा के हनुमान चालीसा बजा रहा है, तो कोई अजान बजा रहा है, तो अजान कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि इस अजान और वर्सेस हनुमान चालीसा को लेकर एक जो जंग छिड़ी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है और ये राजनीति मुद्दा बन चुका है और निश्चित रूप से इसको सभी अपने अपने तरीके से भुनाने में लगे हैं और इसका फायदा भी लोग उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे चीजों पर विराम लगाना होगा और जो न्यायालय का आदेश है और जिस तरीके से एक संविधान कहता है, जिस तरीके से कानून कहता है, उस कानून के दायरे में रह करके हर समाज को अपना काम करना चाहिए, फिर चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, क्योंकि ये जो देश है वो सोने की चिड़िया कहा जाता है और यही कहा जाता है कि हमारे देश में अमन चैन की फिजा हमेशा कायम रहे। लेकिन अगर यहाँ पे धर्म और जाति की राजनीति होने लगेगी और इस तरीके की चीजें नजर आने लगेंगी तो निश्चित रूप से सभी के अंदर एक भेद पैदा होगा और वो भेद उत्पन्न होने की वजह से लोगों के अंदर द्वेष उत्पन्न होगा और इसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा। तो अभी भी समय है, सबको समझना पड़ेगा कि जिसकी भी जो भी अपनी श्रद्धा है वो अपनी श्रद्धा से उस चीज को करे, उसको राजनीति मुद्दा न बनने दे, उसको किसी की मुद्दा न बनने दे। बिल्कुल। और देखिए, गंगा जमुनी तहजीब की बातें तो बहुत बार कही गई हैं, हर बार कही गई हैं, लेकिन उसका पालन अगर सही तरीके से हो तो आज ये जो परिदृश्य, ये जो दृश्य देखने को मिल रहा है, शायद ऐसी तस्वीरें ना देखने को मिले। शहनवाज का रुख कर ले। शहनवाज, देखिए, फंडामेंटल राइट्स है, सबका अधिकार, सबका समान होना चाहिए, लेकिन अगर इनका प्रयोग गलत तरीके से किया जाएगा या फिर फंडामेंटल राइट्स के आधार पर अगर आप गलत इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं ये संविधान का उल्लंघन है। देखिए, आप बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से रास्तों में नमाज पढ़ी जाती है या फिर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं कि हनुमान चालीसा वहां रोक कर नमाज पढ़ी जा रही है, बहुत सारी चीजें हैं आज जो कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन यहाँ पर हो रहा है और पूरी तरह से आज जो है प्रशासन को इसमें मुस्तैद रहना पड़ेगा, प्रशासन को इसे पूरी तरह से देखना पड़ेगा कि इस तरह के कार्यक्रम कहाँ आयोजित हो रहे हैं, उनको चिन्हित करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार सभी धर्म के लोग शांति की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं और तमाम धर्म भी अमन और शांति का पैगाम देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करना, बीच सड़क पे नमाज पढ़ना या एक दूसरे के प्रति तनातनी करना, ये कहीं ना कहीं इन पूरी भावनाओं को जो है बढ़ावा देते हैं और इसी से तनातनी भी पैदा कहीं ना कहीं एक दूसरे पर बयानबाजी भी हो रही है। खासकर राजनीति की अगर बात करें तो राजनीतिक लोग पूरी तरह से इसका फायदा ले रहे हैं दोनों तरफ से, क्योंकि ठीक है, बिल्कुल। शहनवाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मोहित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और सुशील आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कीमती जानकारी देने के लिए। तो सुना आपने किस तरीके से आप लगातार ये बातें कही जा रही है कि जो स्थिति, जो परिस्थितियां लगातार बनती जा रही हैं, इस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल पाना अब थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन चाक चौबंद इंतजाम कर रखे हैं, कहीं पर भी कोई लापरवाही ना हो, इसके लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार।